का पहला सबसे बड़ा एस्ट्रो लैब वो शुरू हो चुका है भिलाई के सेक्टर 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और ये वही लैब है जिस लैब में खड़ा हूं, एस्ट्रो लैब। यहाँ पे आपको साइंस की वो सारी जानकारी मिलेगी जो हमने किताबों में पढ़ी है। तो इस किताबों से हटकर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इस लैब का शुरुआत की गई है। और जिले का पहला लैब है और छत्तीसगढ़ में अब तक सिर्फ 3 लैब है और भिलाई में तीसरा लैब है। क्योंकि इस लैब को स्पॉन्सर करने वाली अनुष्ठा हमारे साथ मौजूद है। अनुष्ठा जी, आपने इस लैब को स्पॉन्सर किया, आपको कब लगा कि स्पॉन्सर करना चाहिए? कौन ने आपको अप्रोच किया इसके लिए? कमिश्नर सर रोहित व्यास जी का विजन था ये, और उन्होंने मुझे अपना इंटरेस्ट बताया, इस विजन को बताया कि एक एस्ट्रोनॉमी लैब उन्होंने बस्तर में डेवलप किया है। भिलाई और दुर्ग का ये पहला लैब है और बस्तर में पहले हुआ है। तो उनका ये विजन था और बात हुई, तो फिर मैंने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया कि आई कैन स्पॉन्सर इट और हम ये प्रोजेक्ट करके देंगे स्कूल्स में। बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बुक्स में बहुत पढ़ते हैं अबाउट फिजिक्स और स्पेस और मून स्टार्स, लेकिन हमने प्रैक्टिकली कभी नहीं देखा है। मैंने भी प्रैक्टिकली मून को फर्स्ट टाइम कल ही देखा है, तो मुझे भी बहुत अलग सी फीलिंग आ रही थी मून देख के कि मतलब ये चीज़ बहुत क्यूरियस बना देती है आपको। और फॉर श्योर वो जितने स्टूडेंट्स ने भी कल देखा है उनमें भी बहुत सारों में बहुत क्यूरियोसिटी हुई होगी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हम जो सोचते हैं वो एग्जैक्टली वैसा है नहीं है। तो ये सब क्यूरियोसिटी एक विजन बनती है स्टूडेंट्स के लिए, और वो विजन ही फिर गोल बनता है स्टूडेंट्स के लिए। और गोल जब बनता है तो इफ़ दे आर वेरी कीन टू इट तो वो अचीव भी कर लेते हैं उस गोल को। एंड इसीलिए मुझे एक एजुकेशन सेक्टर में काम करने का, इस टाइप का प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सच काइंड ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपोजर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ CSR एक्टिविटी की तरह है। हाँ जी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। हाँ, मेरी कंपनी है एल्प अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंडर पे हमने ये CSR एक्टिविटी पे किया। ठीक है, कैसा लगा जब आप अंदर आई? मतलब आपको पता चला होगा कि ये भी चीजें होती हैं, ये नहीं मालूम था, आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज सामने देखा प्रैक्टिकली, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और कितना जान पाई आप इस लैब को अभी तक? मेरी हमेशा से आदत रही है कि छोटा सा छोटा काम भी हो तो एकदम अपने हाथों से करो आखिरी तक। तो ये लैब जब एक खाली रूम था, उस दिन भी मैं आई थी, जिस दिन पेंट हो रहा था उस दिन भी मैं आई थी, और हर छोटे छोटे इसके स्टेप में मैं यहाँ आके देखती थी काम। सेटअप होने के टाइम भी मैं यहाँ शाम तक थी, देख रही थी कि सब कैसे सेटअप होता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बनने के बाद मैं नहीं आई हूँ, ये पूरे होते तक मैं यहाँ रही हूँ। और मुझे जब जब ये ट्रांसफॉर्म होता था, एक स्टेप आगे बढ़ता था, तब तक बहुत ही अच्छा फील होता था कि वाओ, ये मतलब हमने रूम को क्या रूम था और क्या कर दिया है, और बहुत अच्छा किया। और इसके लिए मैं थैंक्स एक एजेंसी को भी करूँगी जो स्पार्क्स एस्ट्रोनॉमी करके है, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, ये उनकी की हुई है एंड उनने बहुत अच्छा काम किया है। एक आखिरी सवाल, कितना खर्चा आया होगा? मतलब आपने कितना स्पॉन्सर किया होगा, तो कि बाकी स्कूल वाले अगर कोई बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग और मदद कर सकते हैं? खर्चा अराउंड 5 lakhs आया था इसमें हमें, और मतलब आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स तो इजीली कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट या एज अ कंपनी होल्डिंग कि हम कुछ गवर्नमेंट के लिए भी कर सके सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। टैक्स वैक्स तो हम सभी देते हैं, बट ये करना, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़रूरत ही कुछ बन सकती है। बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बहुत अच्छे बिजनेस पोजीशंस में हैं, एंड आई नो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे पोजीशंस में, उनको भी आगे आना चाहिए।